एंजॉयमेंट का चीज तो वो है रे। कौन रे? अपुन का राधिका मैडम। सच्ची बोलता मैं। तू लगता है अपन को फंसवाएगा किधर तो भी। अपुन के पास उस घर का एक डुप्लीकेट चाबी है। वैसे तुम चैटिंग किसके साथ कर रहा है? Listen, stop it. बता ना, ये है कौन? गोवा से है या हमारी पहचान वाला है क्या? मैं बताऊंगी। बट लेटर यार। आरती, काफी रात हो चुकी है, वापस होटल चले। देखो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा यहाँ, एंड इट्स नॉट सेफ नाउ। सूरज, इतनी अच्छी हवा चल रही है, सामने बीच है, मुझे नहीं जाना उस होटल में। और ये देखो ना कि होटल बीच पे है, कितना सुंदर है। मैं तो कहती हूँ बेस्ट है हनीमून के लिए, 7 स्टार होटल। होटल बहुत अच्छा है, लेकिन यू नो वेरी वेल कि हमारा इतना बजट नहीं है, वी कांट अफोर्ड इट। सूरज, मैं अपने हनीमून की प्लानिंग कर रही हूँ, तुम्हें बजट की पड़ी हुई है। बेबी आई एम सो सॉरी, बट द फैक्ट इज फैक्ट नाउ, यू नो वेरी वेल। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम सिर्फ हनीमून की रात को यहाँ पे रुकते हैं, बाकी दिन किसी लो टैरिफ वाले होटल में रुक लेंगे। मैं कहती हूँ ये बेस्ट होगा, उसी बजट में सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ट्रस्ट मी। नॉट अ बैड आइडिया, एंड नथिंग रॉन्ग इन माय चॉइस। आई नो। चेहरा बुरी तरह से जला दिया है। कैसा? जेब में देखो, कुछ है क्या? सर, दोनों विक्टिम के पास से कुछ नहीं मिला और कोई आई विटनेस भी सामने नहीं आया है। हो सकता है टूरिस्ट हो, लोकल भी हो सकते हैं। एक काम करो, इस लड़के की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भिजवाओ। अगर लोकल होगा तो किसी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई होगी या लिखवाएगा। आसपास के होटल्स और लॉजेस में पता करो, अगर टूरिस्ट होगा तो कहीं आसपास ही ठहरा होगा। यस सर। खूबसूरत आकाश के नीचे बैठे दो प्रेमी अपने आने वाले भविष्य के सपने संजो रहे थे। अभी रात भी नहीं गुजरी थी कि उनके सपने खून से सन गए और समंदर की रेत में जा मिले। मौत भी दी गई तो इतनी अमानवीय कि अंधेरा भी कांप उठा। फिर सुबह के सूरज की रोशनी में जो दिखाई दिया वो पुलिस के लिए एक विकराल पहेली बन गया। कौन कर रहा था ये और आखिर क्यों? इनको पहचानते हैं? ये तो सर रूम नंबर 105 में ठहरे हुए हैं, एक लड़की के साथ। लेकिन सर कल शाम से वापस नहीं आए। क्या हुआ इनके साथ? पुलिस को इनकी डेड बॉडी मिली है। ओह गॉड। रूम खोलो। जी सर। आइए सर, सर आइए। आइए जी। सर यहाँ तो कुछ नहीं है। उस रूम में सर्विस कौन देता था? सर उसका नाम केविन है, उसको बुलवाया है। आ गया सर। ये उस रूम में सर्विस तुम ही देते थे? 105? जी सर जी। कैसे लोग थे वो? अच्छे लोग थे सर, मतलब बिल्कुल हैप्पी। शादीशुदा थे या? नहीं सर। ये तुम कैसे कह सकते हो? सर एक दिन मैंने वो लोग की बात सुनी थी,
मतलब सर जानबूझ के नहीं सुना, पर खाना सर्व कर रहा था तब सुन ली थी सर। सूरज, मुझे मम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। उन्हें फोन करो क्या? बहुत परेशान होगी। रो रो के बुरा हाल कर दिया होगा माँ ने। आरती, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो तुम्हारा एक फोन कॉल मतलब सब कैंसिल। वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी और फिर हमारी शादी नहीं हो पाएगी। अब हम शादी के बाद ही घर जाएंगे। उनका सामान कहाँ है? सर वो लोग सामान लेकर तो नहीं आए थे, बस एक लैपटॉप बैग था और कुछ नहीं सर। ठीक है, तुम जाओ। उनकी आईडी दी। सर सॉरी सर, वो होटल में कोई भी चेक इन करता है, आप आईडी नहीं लेते उनकी? सर यहाँ पर बहुत सारे कपल सिर्फ एंजॉय करने आते हैं, तो हम लोग डिटेल्स नहीं लिखते हैं, ऐसे उनको कैश पेमेंट लेकर रूम दे देते हैं सर। सही सर चार्ज करो इस पे। ओके सर। और लाइसेंस कैंसिल करो इसका। सर आज तक कोई लफड़ा नहीं हुआ सर, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है सर। फर्स्ट टाइम इज योर लास्ट टाइम। मेरी बात सुनिए सर। कैंसिल इज लाइसेंस। सर एक मिनट मेरी बात सुन सर, सर मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज। काफी चेहरा जला हुआ है। सर ये दोनों घर से भाग के आए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इनके घर वालों को सब पता चल गया हो और उन्होंने ही इनको जान से मार दिया हो सकता है, हो सकता है ये ऑनर किलिंग का ही मामला हो और इसी वजह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी छुपाई होगी। हेलो। हाँ सर, यहाँ पर बीच पे और 2 लाशें मिली है। सर बीच में 2 लाशें और मिली हैं। यू टर्न करो। अभी पिछली घटना को एक दिन भी नहीं गुजरा था कि एक बार फिर मौत का मंजर 2 लाशों की शक्ल में सामने आया। 50 के करीब की एक औरत और एक टीनेज लड़की। हत्या की दरिंदगी के निशान यहां पर भी मौजूद थे। दोनों के चेहरे को आग से झुलसा दिया गया था। शरीर या शरीर के इर्द गिर्द आइडेंटिफिकेशन के कोई प्रमाण नहीं थे। पर मौत का यह रेला थमा नहीं। सुबह के सूरज के साथ एक बार फिर सर पिछली घटना की तरह इनके भी चेहरे जले हुए हैं। इसकी तस्वीर लो। 72 घंटे हो गए, अब 10 लाशें। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। पहली जो 4 लाशें बरामद हुई थी उनकी हत्या गला घोटकर की गई है। सभी औरतों के साथ रेप हुआ, फिर उनका मर्डर और उसके बाद उनके चेहरों को केरोसिन का ऑयल डालकर जलाया गया। और जो 4 लाशें बरामद हुई हैं जिसमें 2 बच्चे भी हैं, वो केस थोड़ा डिफरेंट है। इसमें औरतों और बच्चों को केरोसिन ऑयल डालकर नहीं, टर्पेंटाइन डालकर जलाया गया है। अच्छा, एक औरत के बॉडी पे जो टैटू मिला था वो कितना पुराना हो सकता है? लगभग 1 साल पुराना। थैंक यू। वेलकम। अभी तक इतनी लाशें मिली हमें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सारी लोकल रेजिडेंट की हैं या टूरिस्ट की। सिर्फ एक बॉडी है जिस पर एक सुराग है, टैटू। और किसी भी तरीके से इस औरत की आइडेंटिटी हमें इस टैटू के थ्रू ढूंढनी है। एक काम करो सर, आसपास के जितने भी टैटू आर्टिस्ट और टैटू पार्लर है ना, वहां जाकर पूछताछ करो, शायद हमें कोई लीड मिले। Hey man, your tattoo is finished. Thanks a lot. Congrats. इस टैटू को पहचानती हैं आप? Yes, ये मैंने ही बनाया। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, वो आर्टिस्ट मिल गई है जिसने वो टैटू बनाया था। सर, इनका नाम क्रिस्टी है। Can you please tell me कि ये हो क्या रहा है?
Why are you asking me such questions? वी नीड योर हेल्प। एक बॉडी मिली है। Body? यस, जो लाश हमें बीच पर मिली है उसके हाथ पे ये टैटू बना हुआ था। आपने ऐसा टैटू और कितना बनाया है? बस एक बार बनाया था। How can I forget that? Maybe a year back or more than that. बस 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 हो गया। हे बेब्स, एक बात पूछूं? डोंट माइंड ना? तुमने ये डिजाइन क्यों चूज किया? डिजाइन नहीं है ये, मेरी बेटी का नाम है दिया। कितना साल का है तुम्हारा बेटी? 8। लगता है तुम अपना बेटी से बहुत प्यार करता है ना? हॉस्पिटल में है मेरी दिया, कैंसर से जूझ रही है मेरी बेटी दिया। ये दिया मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मेरी दिया की जिंदगी का दिया कभी नहीं बुझेगा। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। क्या कुछ और याद है उसके बारे में? नो मैन, आई मीन सर, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग एल्स। अगर याद होता तो बता देती। ट्रस्ट मी, जितना याद था उतना बता दिया मैंने आप लोग को। इट्स परफेक्टली ओके। कम सिट, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, रिलैक्स। और अब भूल जाओ कि आप एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो। अगर आप याद करने की कोशिश नहीं करोगे तो शायद कोई बात याद आ जाए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है। अब आप सिर्फ उस दिन के बारे में सोचो। क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट डे था? क्या आपके क्लाइंट के लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट डे था? मौसम कौन सा था? मॉनसून या विंटर? नाम क्या था? आई सपोज आप अपने क्लाइंट से उसके पहले नाम से ही बात करती होंगी। किस नाम से बुलाया था उसे? आपने दिया के बारे में बताया ना? बहुत इमोशनली बातचीत हुई थी उसके बारे में, करेक्ट? आप उसे भूल नहीं पाई अभी तक। यस, नाउ आई रिमेम्बर एवरीथिंग। क्रिसमस से एक दिन पहले मेरी सिस्टर यहाँ पे आई थी। That day I told her about this woman. That what a brave woman she was. I remember everything now. उस दिन बहुत सारे क्लाइंट थे यहाँ पे और मुझे जल्दी घर जाना था। My sister was waiting for me. और yes, a year back, for sure. आप अपने क्लाइंट्स का रिकॉर्ड रखती हैं? Yes, of course. क्या मैं देख सकता हूँ? Yes, please come with me. Yes, I got it. उस दिन 4 क्लाइंट आए थे, but I don't remember कि उनमें से कौन था। Sorry. सर यहाँ तो ताला बंद है। आसपास पड़ोसी से पता करो, कोई जानता है क्या? B33 में राधिका देव रहती है। यस, व्हाट हैपेंड? उनके घर में ताला लगा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो परिवार कितने दिनों से नहीं दिखा है? आई थिंक 2 days। क्या आप बता सकते हैं कि उनके घर की डुप्लीकेट चाबी किसी पड़ोसी के पास होगी? हाँ, चाबी तो मेरे पास है। वेट ए मिनट। चाबी तो ये है, लेकिन बात क्या है? बताता हूँ, चलिए। कुछ हुआ लगता है यही। यस सर।
आखिर मुझे कोई बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? इस घर में मर्डर हुआ है। क्या? 4 लोगों को मार दिया है। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप कब से जानते हैं उन्हें? मैं और अमर बहुत क्लोज था, बहुत लविंग फैमिली था, और इनके दोनों बच्चों राहुल और दिया को मैं टीच करता था। बहुत ही स्वीट बच्चे थे, और लेकिन कभी कभी गॉड भी ना बहुत बड़ा टेस्ट लेता है। दिया को कैंसर था, और जब ये बात पता चली तो पूरा फैमिली टूट गया इंस्पेक्टर साहब। लेकिन बच्ची बहुत ब्रेव था, उसके फेस पर हमेशा स्माइल रहता था। आई स्टिल रिमेम्बर। हेलो दिया, कैसी हो बच्ची? अंकल, मेरा 1 साल वेस्ट हो गया ना इस बीमारी के कारण, तो मैं घर आके जम के पढ़ाई करूंगी, और आपको 2 साल का सिलेबस 1 ही साल में कराना पड़ेगा अंकल। ओह माय डियर बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट गर्ल हो, और तुम 2 साल का सिलेबस 1 साल में पिकअप कर लेगा। मैं आऊंगी तो आप मुझे कुकीज दोगे ना? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें बहुत सारे कुकीज दूंगा। भगवान की कृपा से दिया अब अच्छा रिस्पॉन्ड करिए ट्रीटमेंट को, लगता है बहुत जल्द ठीक होगी। बिल्कुल। 2 दिन पहले ही तो अमर दिया को हॉस्पिटल से घर लेकर आया था। हाय अंकल। हेलो राधिका, व्हाट्सएप। ये कुकीज मैं दिया के लिए लेकर आया, उसने मुझे लाने को बोला था ना। हाँ। अरे वाह, तुम तो घर को डेकोरेट करके एकदम नया कर दिया। हाँ अंकल, दिया का वेलकम करना है ना। मेरी दिया को नई जिंदगी मिली है, तो मैंने सोचा नई जिंदगी की शुरुआत तो एक अच्छे ढंग से होनी चाहिए ना, तो बस। बिल्कुल राधिका, 1 साल इतना बुरा समय जाने के बाद में ना तुम लोग लाइफ को इतना मुस्कुरा कर एंजॉय करता है ना। हैट्स ऑफ टू यू एंड अमर, गॉड ब्लेस यू। लेकिन अमर कहाँ है? वो हॉस्पिटल गए हैं दिया को लेने। आज मेरी दिया डिस्चार्ज हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर दिया आ रही है तो उसके लिए तुमने खास तो बनाया ही होगा। हाँ अंकल, सब कुछ उसकी पसंद का बनाया है, आइए ना। अरे वाह। बेटा अंकल। हेलो राहुल, कैसा बेटा? गुड। ये कार्ड मैंने बनाया दिया के लिए। अरे वाह, बहुत ब्यूटीफुल है। आज हम दिया को सरप्राइज करेंगे, ठीक है? आइए ना अंकल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आता है अभी, चलिए। देखिए, मैंने समोसे, पनीर सब उसकी पसंद का बनाया है। वाह, बहुत अच्छा किया राधिका बेटा तुमने। आज तो अपन भी दिया के साथ बैठकर खाएगा। कितने दिनों बाद मेरी दिया अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाएगी। राधिका बेटा, तुम्हें काम क्यों नहीं करता है? तुम दिया के साथ मिलकर कहीं घूमने का प्लान क्यों नहीं बनाता? सोच तो हम लोग भी यही रहे हैं, लेकिन अंकल लगता है दिया आ गई। हम आ गए। मेरी बच्ची। आप लास्ट टाइम कब मिले थे उनसे? That was the last time. उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। मैंने सोचा कि शायद वो दिया को कहीं घुमाने ले गया होगा, और ये नहीं सोचा था कि मैं उस स्वीट बच्ची को कभी देख नहीं पाऊंगा। किसने मारा होगा इंस्पेक्टर साहब? उसको सजा मिलना चाहिए साहब। हम भी इसी कोशिश में हैं कि उसे जल्द से जल्द पकड़ लें। ये दिया के फादर का नाम क्या था? अमर। अमर कहाँ काम करता है? सर, अमर हमारे साथ 4 साल से काम कर रहा है। काम कर रहा था। नाइट शिफ्ट में वो फ्लोर मैनेजर था। जब से उसको पता चला कि उसकी बेटी को कैंसर हुआ है, बहुत गुमसुम रहने लगा था। आखिरी बार आपने अमर को कब देखा? 3 दिन पहले। उस दिन बहुत एक्साइटेड था वो कह रहा था कि दिया को हॉस्पिटल से घर लाना है। जॉन, आज छुट्टी मिल सकती है मुझे? क्या हुआ, सब घर पे ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। दरअसल आज दिया वापस आ रही है, हम सब मिलके उसे सरप्राइज देने वाले हैं। गिफ्ट्स देंगे, एंजॉय करेंगे। नो प्रॉब्लम, तुम्हें 2 दिन की लीव मिल जाएगी। थैंक्स जॉन, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ऐसे वक्त पर अगर मदद नहीं करता तो गॉड को क्या मुंह दिखाता। आई एम सो हैप्पी कि तुम अपनी फैमिली में खुश हो। 2 दिन की लीव ले लो। थैंक्स अ लॉट। ओके बाय। ओके बाय। अमर की किसी के साथ दुश्मनी या कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, अमर बहुत लविंग नेचर और केयरिंग पर्सन था।
उसका किसी से कोई झगड़ा, कोई लफड़ा नहीं था। ये सब कैसे हुआ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू। मौत के भंवर से निकलकर मौत के बवंडर में अपनी 8 साल की बेटी के कैंसर से निजात पाने के बाद जब एक परिवार घर लौटा तो जिंदगी की खुशियां नहीं बल्कि मौत उनका इंतजार कर रही थी। मौका वारदात से इतना तो तय था कि मौत ने जश्न के दरमियान दस्तक दी थी, पर वजह क्या थी ये कोई नहीं जानता था। क्या कहीं कोई रिश्ता था इन लाशों में और उनमें जो पुलिस को पहले बीचेस पर मिली थी? क्या यह हरकत एक विकृत दिमाग की उपज थी जिसके हस्ताक्षर रेप, हत्या, आगजनी हर लाश पर, हर वारदात पर मौजूद थे? क्या हत्यारा अब भी किसी हत्या को अंजाम देने की फिराक में था? फिलहाल पुलिस को राधिका और अमर के घर से कुछ सबूत मिलने की उम्मीद थी। सही। यस सर। इस घर में पेंटिंग का काम हाल फिलहाल में हुआ है। यस सर। स्मेल्स भी आ रही है पेंट की। करेक्ट। वो क्या उतारो सर? सर ये तो टर्पेंटाइन है। इसमें औरतों और बच्चों को केरोसिन ऑयल डालकर नहीं, टर्पेंटाइन डालकर जलाया गया है। पता करो इस घर में पेंटिंग का काम किसने किया है। ओके सर। ये साथ ले चलो। मिस्टर लोबो, अमर ने अपने घर में हाल फिलहाल पेंट कराया था क्या? सिर्फ पेंट ही क्या, अमर ने तो पूरा घर रेनोवेट कराया था। आई रिमेम्बर, राधिका ने मुझसे कहा था कि उसकी बेटी को नया लाइफ मिला है ना, तो लाइफ को भी नए सिरे से शुरू करना होगा। और अमर ने तो अपना सारा सेविंग अपनी बेटी के इलाज और घर को रेनोवेट कराने में लगा दिया। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि किससे कराया था? हाँ, वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है ना, पीटर फर्नांडिस, उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अपन का नाम ही पीटर फर्नांडिस है साहब। अमर के घर के रेनोवेशन का काम तुमने करवाया? हाँ साहब, वो कॉन्ट्रैक्ट अपन ने ही लिया था। अमर साहब के घर का पेंटिंग का काम 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो गया था। फिर उन्होंने कुछ फर्नीचर का काम करवाया। सारा लेबर अपन का ही था साहब। वहाँ जितने लेबर काम करते थे उनका नाम और पता? अभी देता हूँ ना साहब, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता हूँ। किसी और को आते जाते देखा वहाँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखा साहब। चल बाहर है, सबको उठाओ, लेकर आओ, पूछताछ करो, कुछ ना कुछ पता चलेगा। ओके सर। बोल, क्यों रेप किया उसका? क्यों पूरे परिवार वालों को मार डाला? बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं अपने काम से काम रखता था साहब, और फिर 4 दिन पहले मेरी पेंटिंग का काम पूरा हो गया था साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। देख बे, तेरे साथी ने सब सच सच बोल दिया है, अब तू सच सच बोल दे, समझा? तुझे गवाह बना के तेरी सजा मैं कम करवाऊंगा। चल बोल, 18 दिसंबर की रात को तू अमर के यहाँ गया था या नहीं गया था? नहीं साहब, हम अमर साहब किधर नहीं साहब, हम लोग अपने काम पे थे साहब, बागा रॉयल होटल में हम लोग काम कर रहे थे साहब पेंटिंग का। आप चाहो तो किसको पूछ के पता कर लो साहब, सब हमने कुछ नहीं किया साहब, सब हमको छोड़ो साहब, लोग बहुत गरीब आदमी साहब, हमारे काम होते हम साहब चले गए थे साहब। सर, पीटर के पेंटर्स ने जो कहा वो सच निकला, वो लोग उस रात को बागा रॉयल्स में थे। छोड़ दो उनको। और सर, हमें जो लाश मिली थी उस केस में भी अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला है। अभी तक सिर्फ एक फैमिली की बॉडीज आइडेंटिफाई हुई है, दूसरे विक्टिम्स के साथ इनके कनेक्शन है या थे हमें कुछ भी नहीं मालूम है। आरती और सूरज के केस में हमारे पास कोई लीड नहीं है। वी डोंट इवन नो कि ये गैंग का काम है या किसी एक आदमी का। लेकिन सर, किसी एक ही आदमी का इतने सारे औरतों के साथ बलात्कार करना, फिर गला घोट के मारना, फिर चेहरा जलाना, मुश्किल लगता है सर। राइट, हमें सारे डिटेल्स को बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वी कांट लीव एनी लूज एंड। सारे डिटेल्स इकट्ठा करो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन अगेन। ओके सर। मैंने राधिका के बाथरूम में नए नल और पाइप्स देखे थे, इसका मतलब यह है कि वहां पर हाल फिलहाल प्लम्बिंग का भी काम हुआ था। और ये बात पीटर ने छुपाई? यस सर। लेकर आओ उसको। ओके सर। बैठ। क्या रे पीटर, पेंटिंग का काम किया था, याद है तुझे? हाँ साहब,
कारपेंटरी भी करवाया था? हाँ। और ये भूल गया कि प्लम्बिंग भी करवाया था तूने? हाँ, मेमोरी वीक हो गई क्या तेरी? प्लम्बिंग का हाँ हुआ था साहब। वो क्या हुआ कि माइंड से स्लिप हो गया था। मैं माइंड से स्लिप हो गया था ना? जी। इतना जगह काम करवाता, माइंड से स्लिप हो गया तेरे? अभी क्या है ना साहब कि इतने जगह साइट चलते रहता है तो हर साइट पर क्या चल रहा है वो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने वर्कर्स को भेजा था वहाँ? 3 थे सर। अरे नाम क्या था उनका, बोलना। हाँ, रमेश, उत्तम और गणेश। लेकिन वो सब तीनों तो यूपी में गए अपने गांव पे। तुझे बिना बोले गांव चले गए वो? साहब उन लोगों का हमेशा का नाटक रहता, मतलब इधर काम करते उधर जाते। तो उनसे संपर्क में तो रहता होगा ना तू? एड्रेस होगा ना उनका? हाँ है ना? हाँ। एड्रेस लिखवा शेटी, एड्रेस लिख। यस सर। तू जा, समझा? ठीक। पर सुन, सर शहर छोड़ कर नहीं जाएगा तू? मैं कहीं नहीं जाऊंगा साहब, मैंने कुछ किया ही नहीं। देसाई सर, यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करो, उनसे कहो तीनों प्लम्बर्स के बारे में हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन दे। वक्त नहीं है हमारे पास। ओके सर। पीटर फर्नांडिस कुछ बताना भूल गया था। ये इन्फॉर्मेशन कितनी जरूरी थी ये उस वक्त पता चला जब यूपी पुलिस उन 3 प्लम्बर्स के घर जा पहुंची। लेकिन तीनों प्लम्बर्स अपने घर पर मौजूद नहीं थे। वो तो पिछले दिनों गांव लौटे ही नहीं और इस वक्त भी वो गोवा में हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन यूपी पुलिस को उनके परिवार वालों से मिली। अब पीटर फर्नांडिस की या तो याददाश्त कमजोर थी या फिर। हेलो, यस, ओके। मेरा शक सही था। पीटर ने हमसे झूठ बोला कि उसके प्लम्बर्स यूपी गए थे। एक प्लम्बर गणेश की पत्नी ने बताया कि उसका पति यहां पर कलंगुट सीसाइड होटल में काम कर रहा है। एक टीम भेजो, वेरीफाई कराओ इमीडिएटली। ओके सर। और सर हमें पीटर को उसके घर से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कोई फायदा नहीं देसाई, वो अब तक छोड़कर भागने की कोशिश में होगा। सारे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप्स को अलर्ट करो। वो हमारे हाथ से बच के जाना नहीं चाहिए। ओके सर। देसाई सर, वो देख पीटर। गली में ले, इसके पीछे ले। बोल सब अपन को मैडम बहुत अच्छा लगता था, अपन का नजर ही नहीं हटता था उससे। राधिका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। क्या कर रहे हैं? मजदूर काम कर रहे हैं। तो घर मेरा है, बीवी मेरी है। अच्छा, ख्याल रखना। बाय। इसका स्प्लेंडर खराब है, चेंज करना पड़ेगा। अरे करना यार। If you want to sing, happy come on, sing and song. ए पिगर, अरे किधर खोला है यार? इधर एंजॉयमेंट करने को आए हैं हम लोग। इसको एंजॉयमेंट बोलता है रे तुम लोग? हाँ तो फिर किसको? एंजॉयमेंट का चीज तो वो है रे। कौन रे?
अपुन का राधिका मैडम सच्ची बोलता मैन, उसको देखता है ना तो अपुन का पूरा बॉडी के अंदर अंगार लग जाता। मैन बस एक बार मिल जाए ना, सच्ची में मजा आ जाएगा। अबे अपने काम से काम रख, वो कहाँ तू कहाँ। ए साला कुतरा, अपन साला इधर बिरयानी बनाने का प्रोग्राम बना रहा है। अबे एकदम देसी मुर्गी है। अरे अपन तीनों मिलकर खाएंगे ना रे। मतलब कि उसका हस्बैंड जाता है नाइट शिफ्ट को, समझा, और बच्चा लोग सो जाता है, रात को अकेली रहती है, समझा क्या? पीटर, तेरे दिमाग में बिरयानी पकड़ेला अपन को मालूम है, पर बिरयानी खाएंगे कैसे? आज रात को ही खाएंगे। तू लगता है अपन को फंसवाएगा किधर तो भी। इधर अपन के भेजे में पूरा प्लान है। अपन के पास उस घर का एक डुप्लीकेट चाबी है। तुम लोग मारना पड़ा साहब, नहीं तो अपन फंस जाता। मारने का प्लानिंग नहीं था साहब, पर अपन क्या करता, सोचा घर में मैडम अकेली होगी, अपन मजे करके निकल जाता साहब, लेकिन उसके पति ने आकर सारा प्लान स्पॉइल कर दिया। चलो मजे करेगा ये तो बात 4 मर्डर के बारे में, बाकी 6 को क्यों मारा तूने? बोल क्या कनेक्शन था उनके साथ तेरा? कौन थे वो लोग? बोल। 6 मर्डर सर, क्या हाथ करे साहब, ऐसा ना किसी और का मर्डर नहीं किया साहब। अच्छा देसाई सर, ऐसे नहीं मानेगा, इसके कपड़े उतार, उल्टा लटका और मार इतना कि बोलेगा कपड़ा। सच बोलता सर, अपन ने किसी का और का मर्डर नहीं किया साहब। अपन ने तो बस टीवी में न्यूज देखा था कि कोई रेप करता है और फेस को जलाकर फेंक देता साहब। अपन ने तो सच्ची बोलता साहब, उस न्यूज का एडवांटेज लिया था। मैं जल्दी से लाशों को गाड़ी के बाहर निकालो। लाश को समंदर में डालेगा क्या? तुम तो बोला पूरा प्लान है। अरे मजे के चक्कर में 4 खून कर दिए। अरे लाश को पानी में फेंकेगा तो लाश पानी से बाहर नहीं आएगा क्या? और हम पकड़े नहीं जाएंगे? अरे पूरा घटिया प्लान था तुम्हारा। मैं मेरे दिमाग का दही मत कर तू अभी, हाँ समझा ना? पुलिस की लाइफ में अपन को कभी नहीं पकड़ सकता। अपन लोग साफ बचकर निकलेगा। 4 मर्डर अपन ने किया है, लेकिन इल्जाम किसी और के सर पर आएगा। किस पे? अरे तुम लोग येड़ा लोग साला कभी अखबार नहीं पढ़ता है क्या? पुलिस को बॉडीज मिला है, कोई लेडीज का रेप कर फेस जलाकर समुद्र के पास फेंक देता है। पुलिस अपन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पुलिस को लगेगा कि सीरियल किलर ने फिर से मर्डर किया है। समझ में आया तुम लोगों के? जाकर अभी जल्दी से गाड़ी में से लाशें और टारपीन निकालो। आई स्वेयर साहब, अपन सच्ची बोलता है। अपन ने जो 4 मर्डर किया वो कन्फेस किया ना साहब। अभी और कुछ होता तो अपन क्यों छुपाता आपसे? अपन जानता है साहब, 1 मर्डर करो या 10 मर्डर करो, सजा उतना ही मिलेगा। अपन ने और कोई मर्डर नहीं किया साहब। अपन ने तो सच्ची बोलता साहब, वो सीरियल किलर के स्टाइल को कॉपी किया। आई स्वेयर साहब, अपन ने वो सीरियल किलर के स्टाइल को कॉपी किया साहब। अपन ने कोई और मर्डर नहीं किया साहब। तो सही सर, इसके जितने दोस्त इन्वॉल्व थे सबको अरेस्ट करो। ओके सर। हेलो इंस्पेक्टर सर, हमारा डॉक्टर, हमारा टिया 5 दिन से घर नहीं आया, झगड़ा करके चला गया। प्लीज डू समथिंग। शी इज ओनली 16। ठीक है मैम, बैठिए प्लीज। नाम क्या है आपकी डॉटर का? टिया डिसूजा। सर, कौन सा मदर डॉटर है जिनमें झगड़ा नहीं होता और मदर कभी कभी एंग्री हो जाता है? इज इट रॉन्ग? आई एम सिंगल मदर। कितनी मुश्किल से उसे बड़ा किया और एक बार डांट दिया तो वो घर छोड़कर चला गया।
इतनी रात गए ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहा है तू? फ्रेंड के यहाँ जा रहा है, आ जाएगा। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गो अपस्टेयर्स एंड स्लीप। मॉम प्लीज स्टॉप बीइंग सो बॉसी। ये मेरा लाइफ है। I will do whatever I want to do. जैसा मेरा मन करेगा ना वैसा ही हम करेगा। जाना है तो जाएगा। This is my house and it will be my way. जैसा मॉम कहेगा ऐसा तुम करेगा। ओके, जैसा आप कहेगा वैसा मैं जीऊं? नहीं, मुझे नहीं रहना इस जेल में। I don't want to live in this house. I'm going. टिया, listen टिया। ठीक है, तुम्हें जाना है ना तो जाओ, बट याद रहे अगर तुम आज बाहर गया तो ये घर का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद। ठीक है, बाय। टिया, जाओ। मैम आपको 5 दिन वेट नहीं करना चाहिए था। मिसिंग की रिपोर्ट आप 48 घंटों में भी लिखवा सकती हैं। एक्चुअली सर पहले भी एक बार टिया ऐसे चला गया था, पर 3 दिन के बाद वो शर्ली के घर से मिल गया। पर इस बार कब से मैं उसे फोन कर रही हूँ पर फोन ऑफ आ रहा है, और वो इस बार शर्ली के घर तो गया ही नहीं। उसके सारे फ्रेंड्स के घर जाके इंक्वायरी किया। जॉर्ज, तुमने टिया को देखा? No, why? What happened? She's not there from last 5 days. She's, I don't know where she gone. मुझे बहुत डर लग रहा है। Oh God, help me. कहाँ चला गया? कहाँ चला गया टिया? इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। पर नहीं मिला। टिया की फोटो लाई आप? यस सर। सर प्लीज डू समथिंग, हमारे बच्ची को ढूंढ लाओ। शी इज ओनली 16। मैम इसका कॉन्टेक्ट नंबर, इसके फ्रेंड्स का नाम और उनके एड्रेस लिखवा दीजिए आप। पाटिल, मैडम की रिपोर्ट लिख लो। जी सर। जी थैंक यू। अठारे। हाँ सर। 5 दिन पहले बीच पर एक टीनेज लड़की की लाश मिली थी। यस सर। एक काम करो, इंस्पेक्टर रविकांत को फोन करो। उन्होंने एक टीनेज लड़की की लाश के बारे में अलर्ट किया था। ओके सर। अभी तक एक फैमिली के 4 मर्डर केसेस ही सॉल्व कर पाए हम देसाई। उसमें भी सीरियल किलर हमारे हाथ नहीं आया। जो हाथ आया वो कॉपी कैट। बाकी के 6 मर्डर केसेस में हमारे पास कोई लीड नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर पॉलिटिशियन से फोन था। एक लड़की टिया जिसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट उसकी माँ फिलोमिना ने लिखवाई है। सर ये रही उसकी फोटो। सर ये लड़की टिया और वो टीनेज लड़की जिसकी लाश हमें मिली थी, दोनों की हाइट बॉडी डिटेल्स मैच होती है। और एक बात सर, जिस रात को टिया गायब हुई थी उसके अगले ही दिन हमें उस टीनेज लड़की की बॉडी मिली थी। सर हो सकता है ये बॉडी टिया की ही हो। देसाई सर फिलोमिना को यहाँ बुलाओ। ओके सर, इमीडिएटली। चलो। फिल्मी पर्दे पर दिखने वाला अपराध हमें तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि वो काल्पनिक है। लेकिन असल जिंदगी में अपराध की हकीकत समाज को थर्रा जाती है। खुशनुमा बीचेस 10 हत्याओं के खून से रंग गए थे, लेकिन पुलिस टीम के कड़े प्रयासों से 4 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। पीटर फर्नांडिस और उसके साथियों को धर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद एक भयानक मंजर अब भी पुलिस के सामने खड़ा था। सिविल हॉस्पिटल के मॉर्ग में 6 लाशों की पहचान अभी बाकी थी और उन हत्याओं से जुड़ा अपराधी अब भी लापता था। वो एक था या एक गिरोह? वो अब भी किसी अपराध की तरफ बढ़ रहा था या फिर भाग चुका था? सवाल कई थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। शांति, 5 दिन हो गया, हमारा टिया अब तक नहीं आया। कुछ समय पता नहीं कहाँ चला गया। गलती मेरी है, पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद। अब वो वापस नहीं आएगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। बहुत रूड हो गया था ना मैं। गलती मेरी थी ना। हाँ? अरे नहीं फिलो, तुम काय को चिंता करता है? अरे अपना टिया जरूर वापस आएगा। हाँ ओह गॉड, देखा, गॉड ने हमारा सुन लिया। हमारा टिया आ गया, अब नहीं डांटेगा। मैं लेके आता है टिया को। टिया मिल गया। कहाँ है वो? अब फिलोमिना है।
हाँ, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। समझ गया, बड़ा जिद्दी है टिया, बोला होगा। मॉम सॉरी बोलेगा तो ही घर जाएगा। हम जाता है, सॉरी बोलता है और उसे घर लेके आता है। हाँ चल फिलो, मैं आऊँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, तुम यहाँ रुको। आज हम टिया का फेवरेट प्रॉन्स बलचाओ तुम्हें भी खिलाएगा। चलो लेके आते हैं। संभाल के जाना। हाँ हाँ, आजकल के बच्चे इतने जिद करते हैं, इतनी जिद करते हैं, पर मुझे भी डांटना नहीं चाहिए था। पर हाँ, आप उसे बताना हाँ कि माँ को कितना तकलीफ होता है, ऐसे चली जाएगी तो कितना तकलीफ होता है ना? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे यहाँ क्यों लाया है? वेयर इज माई टिया? सर आ रहे हैं, वो आपको सब बता देंगे। पैकेट लेके आओ। वेयर इज टिया? इस फिल्म में ना बीच पे हमें एक लाश मिली है जिसकी पहचान हम पिछले 5 दिन से करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पीछे हमें पता चला कि आपने पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। हाँ। जो डेड बॉडी हमें मिली है और आपकी बेटी की उम्र लगभग 1 जितनी है। और ये कपड़े उस डेड बॉडी पे थे। टिया उस दिन यही कपड़े पहन के गया था। इतनी रात गए, ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहा है तू? फ्रेंड के यहाँ जा रहा है, आ जाएगा। लेकिन टिया कहाँ है? मुझे लगा आप हमारा बेटी को ढूंढ के लाया। पर ये कपड़े, हाँ, टिया अपने कपड़े सारे फ्रेंड्स को देता था। हाँ, शी ऑलवेज वॉर अ गुड क्लोथ्स। नताशा, अनंडा, हाँ, ये कपड़े उन्होंने पहने होंगे। नहीं, वो लाश मेरी टिया की नहीं हो सकती। नहीं। आई होप कि ऐसा हुआ हो। हाँ। एंड आई विल बी हैप्पी फॉर यू। बट आपको हमारे साथ मॉर्ग आना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई द बॉडी। मॉर्ग? प्लीज चादर हटा। नहीं। बेबी, टीनेज वो उम्र है जहां मन बेफिक्र और इरादे आजाद होते हैं। जवां उम्र कोई बंधन नहीं चाहती। माँ बाप बच्चों की सलामती के लिए उन पर अनुशासन का कड़ा पहरा डालते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर उनके लिए, उनके हित के लिए। कोई फिलोमिना की टिया को मौत के घाट उतार गया। फिलोमिना का जहां तबाह कर गया, उसके विधवा जीवन के जलते हुए दिए को बुझा गया। आखिर ये किसकी लापरवाही थी, किससे भूल हुई थी, कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस के सामने तो एक और सवाल था, क्या ये भी उसी विकृत दिमाग का काम था? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो यही कहते थे। मैडम, मैं जानता हूँ ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, लेकिन कुछ पूछताछ करनी है। इससे पहले कि किसी और टिया का खून हो जाए, उस खूनी को पकड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड। क्या आप टिया का कमरा देख सकते हैं? प्लीज। आइए, ये है हमारा टिया का कमरा। देखो कुछ मिलता है। सर, मैं टिया के फ्रेंड्स के बारे में जानना चाहता हूँ। बॉयफ्रेंड, कभी उनके बीच में आपस में कुछ झगड़ा हुआ हो? नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ, बट नॉर्मल एक मॉम और डॉटर के बीच में, एक टीनेज डॉटर के साथ झगड़े होते थे। लेकिन एक बात थी जिसकी वजह से हमारा टिया के साथ बहस होता था। उसको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता था, और जब भी हम उसके बारे में पूछे तो वो झूठ बोलता था या तो जवाब ही नहीं देता था। टिया,
फिर से मोबाइल। टिया, टुडे यू हैव टू टेल मी द ट्रूथ। इतना महंगा मोबाइल किसका है? अगर शर्ली का है तो वो तुमसे वापस क्यों नहीं मांगता? जस्ट स्टॉप इट, ओके प्लीज। ये मोबाइल शर्ली का ही है, आप उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेता? टिया, टिया अपनी मॉम से ऐसे बात कर रहा है? प्लीज टिया, पछताएगा, एक दिन बहुत पछताएगा तू। पछता तो अब हम रहे हैं। इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था, प्यार से समझाना चाहिए था। वो चला गया हमें छोड़कर। सर ये देखिए, किसी महंगी घड़ी का डब्बा लगता है। ये गिफ्ट मिला था, और भी गिफ्ट बॉक्सेस हैं वहाँ कबर्ड के ऊपर। उतारो से। ये सर, देखो उसके अंदर एक। हाँ कुछ नहीं है सर। ये सारे गिफ्ट्स टिया को मिले थे। हाँ। उसकी एक तस्वीर मिल सकती है? प्लीज। ये इसे लिख दो। चलो। और हाँ सर, हमारे घर से 70,000 रुपीस और कुछ ज्वेलरी चोरी हुए, पर हमारा टिया चोर नहीं है। जरूर किसी ने बहकाया है उसे। डोंट वरी मैम, विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट। टिया की ऐसी कोई फ्रेंड जिससे उसकी ज्यादा बातचीत होती रही हो? बेस्ट फ्रेंड? शर्ली, शी इज ए बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? हाँ, ये टिया है, फिलोमिना's डॉटर। ये मोबाइल आपकी शॉप से खरीदा गया था? हाँ, ये इसी दुकान से खरीदा गया है। क्या ये मोबाइल खुद टिया ने ही खरीदा था? नहीं, एक यंग लड़की आई थी, उन्होंने ये खरीदा था। इसे गिफ्ट पैक कर दीजिए। मिस टिया जो सिर्फ लेने आएंगी उसे दे देना। टिया, आंटी फिलोमिना's डॉटर। यस यस, राइट। ओके, ये आपका। थैंक यू। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि ये मोबाइल एग्जैक्टली कब खरीदा गया है? मेरे कंप्यूटर में डिटेल्स हैं, आप चाहे तो मैं दिखा दूँ। ये गिफ्ट्स भी आप ही की शॉप से खरीदे गए? हाँ, ये सब इसी दुकान से खरीदा गया। तो क्या ये गिफ्ट्स भी उसी लड़की ने खरीदा था टिया के लिए? नहीं नहीं नहीं, 2-3 लोग और आए थे जिन्होंने ये गिफ्ट खरीदा। किन किन लोगों ने पैक करवाया था टिया के लिए? नहीं, ऐसे कैसे बता सकते हैं, यहाँ बहुत से लोग आते हैं। लेकिन हाँ, हमारी दुकान में CCTV है। ग्रेट, मुझे वो फुटेज देखनी है। मुझे ये फुटेज चाहिए। और सुनो, मुझे इन फुटेजेस के सारे स्टिल्स चाहिए। यस सर। थैंक्स। टिया मेरा 5 ईयर के एज से फ्रेंड था। हम दोनों हमेशा सब जगह साथ जाता था, स्कूल, कॉलेज, हर आउटिंग हम साथ जाता था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि टिया का डेथ हो जाएगा। कुछ और बता सकती है उसके बारे में? कुछ भी अनयूजुअल तुमने उसके बिहेवियर में देखा था? उसके मदर ने बताया कि कोई उसे गिफ्ट्स देता था। टिया कुछ वक्त से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, हमसे बातें छुपाने लगा था, हर वक्त बस किसी के साथ ऑनलाइन चैटिंग करते रहता था। टिया आज तो मेकअप नहीं करेगा? टिया, हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं वैसे। टिया, ड्रेस भी चेंज करना है। टिया, हाँ, हम पार्टी के लिए लेट हो रहा है। हाँ, तो लेट्स गो, कम ऑन। हाँ, वैसे तुम चैटिंग किसके साथ कर रहा है? लिसन, स्टॉप इट। स्टॉप तो नहीं करेगा, आज तो बताना पड़ेगा कि ये मिस्ट्री मैन आखिर है कौन? है कोई? जब से ये मिस्ट्री मैन तुम्हारी लाइफ में आया है, बस हमारा तो वैल्यू खत्म हो गया। लिसन, आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा कि ये है। लिसन, पेशेंस, आई विल टेल यू बट लेटर।
पता ना ये है कौन, गोवा से है या हमारी पहचान वाला है क्या? मैं बताऊंगी। बट लेटर यार। अब चल यार, कम ऑन प्लीज। टिया, तुम पार्टी में ऐसे जाएगा? ड्रेस भी चेंज नहीं करेगा? चेंज क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मुझे वहां किसे इम्प्रेस करना है? I already have someone. She was madly in love with that boy. और एक और बात था अजीब सा जो हमें समझ नहीं आ रहा था। और तो क्या कर सकते हैं? और क्या और कुछ नहीं कर सकते हम। Listen, stop. क्या हुआ? तू हमेशा आगे ले लेती है। I have to call PCO. टिया, एक बात बता, तू अपने इस मिस्ट्री मैन को अपने मोबाइल से क्यों नहीं कॉल करता? उसने मना किया है ना, कहता है PCO से कॉल किया करो। My mystery man is really mysterious. कहीं तेरा ये मिस्ट्री मैन कोई पागल तो नहीं है ना? पता नहीं, पर वो जल्दी ही हमसे मिलने वाला है, तब पता चल जाएगा कि वो कितना पागल है। एंड डोंट वरी, हम तुमको भी उससे मिलवाएगा। हम उससे जरूर मिलेगा और उसकी अच्छे से क्लास भी लेगा। आखिर हमारा बेस्ट फ्रेंड जो चोरी कर लिया, वीकडेज पे उसके साथ चैट करता रहता है और वीकेंड पे 4 से 5 PCO में फोन पे लगा रहता है। टिया, वैसे ऐसा क्या मैजिक किया इस मिस्ट्री मैन ने? डोंट नो यार, बट मे बी इट्स लव। हाँ, हम तुमको 5 बजे पिक करेगा। जाओ। ओके, बाय। जा। हेलो, कहाँ है ये पीसीओ? सर वो बीच के पास कॉर्नर वाला PCO। थैंक यू। कुछ पता चला? यस सर, वो सारे गिफ्ट्स जिस स्टोर से खरीदे गए थे, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि 3 अलग अलग लोगों ने टिया के लिए गिफ्ट्स पैक करवाए थे। और सर, ये रही उनकी तस्वीर। एक काम करो सर, इन तस्वीरों को हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। ओके सर। और एक पीसीओ चलना है, एक मिस्ट्री मैन की गुत्थी सुलझानी है। कम। यस, पीसीओ कहीं आसपास है? ये बीच के पास है, कौन है? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ सर, ये लड़की हर वीक मेरी दुकान पर आती है, सैटरडे संडे को। टाइम यही कुछ 4 बजे। पूरा 1 घंटा फोन पे बात करती है सर। किससे बात करती है? किसी लड़के से या लड़की से? किससे? सर ये तो नहीं पता, पर फोन पे जिस तरह से बात करती है ऐसा लगता है किसी लड़के से बात किया करती। पिछले वीक इसका कुछ बैलेंस बाकी था जो मैंने लिख के रखा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, 022। ये तो मुंबई का नंबर है। हत्याओं की धुंध हल्की सी छटने लगी। टिया की हत्या के सुराग एकाएक सामने आने लगे। कोई पीसीओ बूथ से टिया को फोन करता था। मोबाइल के इस युग में कोई पीसीओ से फोन करे, और वो भी अपनी प्रेमिका को। पीसीओ से बात करने वाला ये मिस्ट्री मैन कौन था, और कौन थे वो 3 लोग जो टिया को खुद गिफ्ट देने की बजाय दुकान पर ही छोड़कर चले गए? इन सवालों की गहराई में कुछ था, शायद एक संगीन इरादा। पुलिस जवाब तलाश रही थी, और वहीं मुंबई में कोई बेहद परेशान था किसी अपने के लिए। मारिया, हाय मारिया, हाउ आर यू? जेनी, एक काम था, प्लीज घर पे जाके है ना मॉम से बात करवाओ ना मेरी। एक्चुअली मैं बहुत बार ट्राई किया पर मम्मी फोन ही नहीं उठा रही है। प्लीज एक बार घर जाके आओ ना। मारिया, जस्ट काम डाउन, डोंट वरी। हाँ, मैं अभी फटाफट आंटी के पास जाती हूँ और तेरी बात करा देती हूँ आंटी से। हाँ प्लीज एक बार बात करवाना मेरी मॉम से, मैं वेट कर रही हूँ। तो प्लीज टेंशन मत ले, जस्ट काम डाउन, ओके? चल, आई विल टेक केयर, बाय। आंटी, 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 आंटी,
मम्मी से बात हुई? मम्मी है? तुम जितना जल्दी यहाँ आ सकते हो प्लीज आ जाओ, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज कम बाय नेक्स्ट फ्लाइट। हाँ प्लीज काम डाउन। अनप्यो बताओ। सर मैं मुंबई में जॉब करती हूँ और मेरी मम्मी यहाँ पे अकेले रहती है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए उनका फ़ोन नहीं अटेंड कर पाई, उनसे बात नहीं कर पाई। जब लास्ट कॉल आया था तो हमारे बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी। सर रिमोट एरियाज हैव ग्रेटर पोटेंशियल, हमारे कॉम्पिटिटर्स अब तक वहाँ पे पहुँचे नहीं है। सॉरी सर, एक्चुअली हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनसे डायरेक्टली हम सॉरी। तुम मुझसे यहाँ बात करने आई हो या फोन रिसीव करने आई हो? एक्चुअली हम डायरेक्टली बात करेंगे क्लाइंट से, तो Do one thing, go out, complete your calls, then come inside. Just go out. क्या हुआ मामा, अब बार बार क्यों फोन कर रही थी? ये मेरा रिमोट नहीं काम कर रहा है और ये टीवी बेटा, पता है ना मैं टीवी के बिना क्या करूं, मैं बोर हो रही हूँ। मम्मा यू सच एन इम्पेशेंट पर्सन, आपको समझ में नहीं आता मैं यहाँ पे मीटिंग में हूँ और आप बार बार कॉल कर रही हो क्योंकि आपका रिमोट काम नहीं कर रहा। रिमोट काम नहीं करता तो मैकेनिक को बुला लेती ना। मेरे पास कहाँ है मैकेनिक का नंबर? मैं बहुत बिजी रहती हूँ, प्लीज डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन, ओके? सर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। कल रात मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनका भी कोई फ़ोन नहीं आया। ऐसा कभी नहीं होता सर कि हमारे बीच में कहासुनी हो और वो फ़ोन ना करे। वो फ़ोन तो ज़रूर करती है। मैंने उनके मोबाइल पे फ़ोन किया, लैंडलाइन पे फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने जेनी को फ़ोन किया कि घर पे जाके देखो। जब मैरी का मुझे फ़ोन आया तो मैंने जाके देखा कि दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ था, तो मैं अंदर चली गई और अंदर जाके मैंने देखा कि चीज़ें इधर उधर फैली हुई है, जैसे कि तोड़फोड़ हुई हो या फिर चोरी भी हो सकती है। लेकिन सर मुझे आंटी कहीं नहीं मिली। आपकी मम्मी की उम्र क्या है? 55। वो जो डेड बॉडी मिली थी ना मिडिल एज औरत की, उसके कपड़े लेके आओ। देखो पिछले दिनों गोवा में काफी मर्डर्स हुए हैं और कई सारी बॉडीज ऐसी जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। इसे पहचानती हो तुम? सर आई एम नॉट श्योर। तुम्हें हमारे साथ मॉर्ग चलना पड़ेगा। डोंट वरी, जस्ट टू क्लैरिफाई थिंग्स एंड आइडेंटिफाई द बॉडी, प्लीज। मारिया अपनी मां के लिए वक्त नहीं निकाल सकी। महत्वाकांक्षाओं के जुनून में इस तेज दौड़ती दुनिया में आज किसके पास वक्त है, चाहे वो अपने माँ बाप के लिए क्यों ना हो, जिन्होंने अपना सारा वक्त बच्चों के भविष्य में लगा दिया। इन दो लाशों के सुरागों के कई सिरे मौजूद थे। चुनौती थी इन सिरों को जोड़ना। क्या रोजी और टिया की हत्याओं में कोई कनेक्शन था? आखिर दोनों की लाशें एक ही बीच पर एक साथ मिली थी। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? नो। आपकी मदर और आपकी बेटी की लाश एक साथ बीच पर मिली थी। आपकी बेटी हर वीकेंड पे किसी से पीसीओ पे बात करती थी और वो नंबर मुंबई में एक दहिसर के किसी पीसीओ का है। हमें उस व्यक्ति की तलाश है, लेकिन इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है? हेलो इंस्पेक्टर रविकांत, वेलकम टू मुंबई। थैंक यू। अमोल देसाई, नीलेश चौहान। देखिए सर, कुछ चाय कॉफी? थैंक यू। वो केस में क्या डेवलपमेंट है? सर आपने जो केस डिस्कस किया था उसका लीड हमें मिल गया है। वेरी गुड। जाधव? यस सर। कांस्टेबल जाधव आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। वो जो पीसीओ है उसका भी हमें पता चल गया है। फैंटास्टिक। जाधव आपको वहां तक ले जाएगा। चले? यस। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे बड़े साहब है, कुछ पूछताछ कर रही है। हाँ सर, इन दिनों कभी देखा है?
नहीं साहब। हर शनिवार रविवार को शाम 4 बजे कोई 1 घंटे का कॉल आता है? हाँ साहब, हर शनिवार और रविवार सिर्फ 4 बजे ही नहीं, पूरा दिन फोन आते हैं। एक 20-22 साल का लड़का है, वो पूरा दिन फोन पर लगा रहता है। वो तो आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल्स के भी पैसे देता है। कौन है वो? उसका नंबर दो। वो तो मुझे मालूम नहीं साहब। अब क्या है, वो आता है, फोन करता है, पैसे देकर चला जाता है। हाँ, लेकिन वो शनिवार और रविवार को ही आता है। अब रेगुलर कस्टमर है, इसलिए मैंने भी पूछा नहीं कि कौन है। पिछले शनिवार को आया था? हाँ साहब, इस शनिवार को भी आएगा। देसाई सर, टिया से जिस लड़की की बात हुई थी उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है सर। आज गुरुवार है, अगले 2 दिन हम इसी पीसीओ के आसपास रहेंगे और इस पीसीओ वाले पे भी नजर रखेंगे सर। चल प्रोडक्शन देते हैं तुझे। कौन आकाश सिंह, तू जानता है इस लड़की को? ये तो टिया है सर, मेरी ऑनलाइन फ्रेंड। अब ऐसे जानता तो नहीं हूँ, पर ऑनलाइन चैट होती है और नेक्स्ट वीक ही मिलने वाला हूँ इससे मैं। नेक्स्ट वीक मिलने वाला है तुझसे? जी। कहाँ? बीच पे जहाँ मारा था इसको? मारा था? ये क्या बोल रहे सर आप? और क्या हुआ टिया को? एक बात बता हीरो, इस मोबाइल के जमाने में पीसीओ से इतनी लंबी बातचीत करने का चक्कर क्या तेरा? पीसीओ से तो सर वो मुझे इससे शांति में अकेले में बात। शांति से तो घर पे भी बात कर सकता ना उससे मोबाइल पे। तुझे क्या लगा पुलिस खाली मोबाइल ट्रैक कर सकती है, पीसीओ नहीं? देखिए सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वी वर जस्ट ऑनलाइन फ्रेंड्स, दैट्स इट। फ्रेंड था तो मारा क्यों उसे? सर मैंने नहीं मारा टिया को। इनफैक्ट आज मैं उसी से बात करने के लिए पीसीओ पे गया था। और सर मेरा एक फ्रेंडशिप क्लब है जिसमें ऑलमोस्ट हम 30 मेंबर्स हैं। हम सब एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं। इसमें खून मून से मर्डर वर्डर से सर हमारा क्या लेना देना? तूने टिया को क्यों मारा? सर आई जस्ट सेड मैंने टिया को नहीं मारा। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? और सबसे बड़ी बात सर, मैं आज तक उससे मिला नहीं हूँ, उसे देखा तक नहीं है। मारना तो दूर की बात, मैंने नहीं मारा उसको। देसाई सर, ये ऐसे नहीं बोलेगा। सच सच बोल, तूने टिया को क्यों मारा? सर मैंने भी सर को भी बताया कि मैंने टिया को नहीं मारा। अब तू सच सच बोलेगा या मैं अपने तरीके से पूछूं? सर मैं तब से सच ही बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। सर मेरा गला सूख गया बोल बोल के, मैंने नहीं मारा किसी को। सर थोड़ा पानी पिला दो सर। पानी पिएगा? पानी लेके आ। बोलना क्या किया? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सर को भी सब कुछ बता दिया। सर थोड़ा सा पानी पिला दो बस। बता, और कितने लोगों को मारा? उस बुढ़िया को क्यों मारा? मारने के बाद सबके चेहरे क्यों जलाए? सर मैंने किसी बुढ़िया को नहीं मारा है। किसके चेहरे सर? कौन से चेहरे? थोड़ा सा पानी पिला दो सर, बहुत प्यास लगी हुई है सर। पानी पिला दो सर। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कर रहे हैं। सर सर पीसी वाले का फोन आया था, एक जवान लड़की आकाश के बारे में पूछ रही थी। उसने उसको ये भी बताया कि 1 घंटे के बाद आकाश आएगा। आपने जिस लड़की की फोटो दिखाई थी वो सेम मैच करती है। कहाँ है वो? यही थी वो, किसी काम से बाहर गई है, बोली जल्दी वापस आऊंगी। कितनी देर में? आ जाएगी थोड़ी देर में। टेक पोजीशंस। ओके सर। अंकल आकाश आया क्या? आपने बोला था कि वो 1 घंटे में आने वाला है। आकाश हमारे साथ है,
अगर उससे मिलना है तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। आप कौन? गोवा पुलिस। ले चलो इसे। चलो। छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़िए मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं आप? सर मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरा यकीन कीजिए। कुछ नहीं किया। आकाश को कैसे जानती हो तुम? I love आकाश। मैं आकाश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी मतलब? कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर वो किसी लड़की का रेप करके उसे मारना चाहता है तो वो भी एक्सेप्ट है मुझे। I just love him। एक लड़की होके ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने प्यार के लिए ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकती हो तुम? पानी। खड़ा। हीरो, टिया ने जो तुझे 70,000 रुपए और गहने दिए थे वो कहाँ है? बता। सर मैंने बोला आपको मुझे कुछ नहीं पता सर, पर पानी पिला दो सर। तेरी स्वीटी ने हमें स्वीटली सब कुछ बता दिया है। मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ तू करता क्या था और कैसे करता था, बता। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पानी पिला दो बस। कसाई, पानी पिला। इसको अच्छे से पानी पिला। ओके सर। बोल दो सर, मारो मत, मारो मत सर, मारो मत। तो बता ना। सर हमारे काम करने का तरीका एकदम सिंपल था सर। पहले मैं नई नई यंग गर्ल्स को कांटेक्ट करता था सर, उसके बाद अपने फ्रेंडशिप क्लब के बारे में बताता था। हमारा फ्रेंडशिप क्लब एकदम सेफ है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम कॉलेज में पहली बार जाते हैं तो सब स्ट्रेंजर्स होते हैं और बाद में सब कितने अच्छे दोस्त बन जाते हैं, isn't it? Don't worry, you can trust on us, right? And especially on me. एक बार लड़की जब मेरे जाल में फंस जाती थी सर, तो मैं उससे कहता था कि आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। You know टिया, सिर्फ 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तुमसे शादी करना चाहता हूँ पर पैसे नहीं है मेरे पास यार। हम भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है। You are so sweet, you know. अच्छा एक काम करते हैं, कुछ तुम वहाँ से अरेंज करो, कुछ मैं यहाँ से अरेंज करता हूँ, तो दोनों आराम से मिलके अपना घर बसाएंगे। और तुम तो जानती हो ना यार, अगर आज की डेट में एक फ्लैट भी रेंट पे लेना है ना तो कम से कम 1.5-2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो मिलके करेंगे तो हो जाएगा। क्यों? 1-2 लाख? ठीक है, I'll try. ओके चलो, बाय बाय, लव यू। जब वो लड़की से मिलता था तो पहले उनसे पैसे ले लेता था। टिया। यस। आकाश। अच्छा एक बात बताओ, जो पैसे और गहने बोले थे वो लेके आई हो? हाँ लेकर तो आई हूँ, पर सिर्फ 70,000 अरेंज हो पाए और थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी। अच्छा तुम बैग में रखो इसको। हाँ वैसे ये लोग कौन है? अरे भाई शादी करनी है ना तो विटनेस तो चाहिए, तो अंकल आंटी मेरी तरफ से और स्वीटी मेरी फ्रेंड वो तुम्हारी तरफ से। हेलो अंकल, नाइस टू मीट यू। हेलो बेटा। हाय आंटी। स्वीटी। हाय स्वीटी। सो अंकल व्हाट्स द प्लान? अरे यार तुम लोग यंग कपल हो, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वहाँ चट्टानों के पीछे, हैव फन, एंजॉय करो। टिया चले। I'm so lucky कि मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर मिला। अच्छा ए लैला मजनू, हो गई प्यार मोहब्बत? चल अभी हनीमून कर लेते हैं। ये तुम्हारे अंकल और आंटी? क्या रोल था इनका? वो एक दिन हम उनके घर गए। आकाश तू तो जानता है कि तूने आज तक बड़ी मदद की हमारी बिजनेस में, पर कुछ बात बनी नहीं। बहुत बुरे हाल में हूँ यार, और इस हाल से तू ही मुझे बाहर निकाल सकता है। मैं क्या हेल्प करूँगा? मेरे खुद के इतने बुरे हाल हैं। मुझे पता है कि तू बड़े आसानी से लड़कियों को फांस लेता है अपने जाल में,
और तेरा ये हुनर ही अब मेरे नए बिजनेस में काम आएगा। और हाँ, इस बार तू मेरे पास नौकरी नहीं करेगा, इस बार तू मेरे साथ मेरे बिजनेस में बराबर का हिस्सेदार रहेगा। ये तो बताइए अंकल कि बिजनेस है क्या? आकाश, तुम्हें ये बिजनेस में बहुत ही मजा आएगा। इन्वेस्टमेंट थोड़ा है, लड़कियों के लिए महंगे महंगे तोहफे खरीदने होंगे, लेकिन तू टेंशन मत लेना, हम लोग हैं ना, हम कर देंगे। साफ साफ बताइए क्या है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अरे अभी तुम नहीं समझे, तुम्हें लड़कियों को पटाना है, उनके साथ ऐश करना है। अरे लड़कियों को बहला फुसला कर उनको झांसे में लेकर ऐसे फंस जाएं वो कि वो अपने घर से रुपए पैसे ज़ेवरात सब कुछ लाकर तुम्हें दे दें, जिससे तुम्हारी भी लाइफ सेट और हम भी सेट। अच्छा, लड़कियां रुपया पैसा जवाहरात सब कुछ लाके देंगी और पुलिस को पता नहीं चलेगा, हैं? फ्लॉप आइडिया एकदम आंटी। अरे उसकी टेंशन तू क्यों ले रहा है यार? अरे एक बार लड़की से पैसा मिलने के बाद उसको हम लोग रफा दफा कर देंगे, फिर कौन देखने जा रहा है कौन सी लड़की कहाँ मरी है, उसकी लाश कहाँ पड़ी है। अरे हमको सिर्फ फास्ट मनी कमाना है यार, हमको सिर्फ पैसे से मतलब है। एवरीथिंग इज प्लान, और वो लाश तो पहचानने लायक भी नहीं रहेगी। अरे यार तू बाकी सब टेंशन मत ले, हम लोग है ना, बस तू हाँ कर दे यार। एक कपल था बीच पे, उनको क्यों मारा? सर उस रात टिया को मार के आगे बढ़े ही थे कि आकाश, इस कपल के पास लैपटॉप है और लड़की भी अंकल एक नंबर की माल लग रही है। एक बूढ़ी औरत थी रोज सिटी में, लोग उनको क्यों मारा? रास्ते में हमारी गाड़ी का कूलेंट निकल गया तो गाड़ी खराब हो गई। फिर हमने सोचा कि गाड़ी वहीं छोड़ देते, सुबह किसी मैकेनिक से ठीक करवा लेंगे, और हम वहां से आगे निकल पड़े। और आगे जाके हमने एक घर देखा, उसमें लाइट नहीं जल रही थी सर, तो लगा घर खाली होगा। सब थके हुए तो सोचा वहीं रात गुजार लेते हैं, और घर खाली नहीं था सर। कौन हो तुम लोग? माय गॉड, चोर! सर उसके बाद उस बुढ़िया को मारने के बाद हम उसे बीच पे ले गए और उसके चेहरे पे भी केरोसिन डाल के हमने जला दिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। क्या करता सर, खुद को बचाना था इसलिए उसे भी मार दिया। अब तू बच के दिखा। मैंने जो कुछ भी किया आकाश के लिए किया। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसे खुश देखना चाहती हूँ। अगर खुश देखना चाहती ना उसे, वैसे घिनौने काम में उसकी मदद नहीं करती, उसका साथ नहीं देती तुम। लेकर आओ दोनों को। सर अरे क्यों पकड़ के लेके चल? अरे पकड़ो उसको। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। सर हमारा गुनाह क्या है सर? सर हम लोग नहीं, कुछ नहीं किया। सर हमने कुछ नहीं किया सर, लगे हम क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं किया। अरे पारुल, पारुल कब तक सोगी? अरे उठ भी जाओ बेटा, कितनी देर हो गई है। आके मेरी थोड़ी मदद कर दो। चलो भाभी, नाश्ता तैयार हो गया क्या? ढोकला तो बन गया है, पोहे को बस तड़का ही लगा रही है। करण का बादाम और दूध वो देखो वहां पे रखा है। भाभी थोड़ा जल्दी, उनको बहुत भूख लगी है। बस अभी हो गया, तुरंत हो गया। इतना दिन निकल आया है, अब तक सोए पड़े हैं। अरे किसी बात का तो कोई होश ही नहीं है। किसी की उंगली कटे या गर्दन, इन्हें तो कुछ लेना देना ही नहीं है। उठो उठो। क्या हुआ? एक रात भी बिना शराब पिए नहीं सो सकते क्या? हाँ, उठ भी जाओ, देखो कितने बजे हैं, और तैयार होके हर्षद भाई से बात करने जाओ। अरे उनसे पैसों की बात करनी थी ना? हाँ करता हूँ। हाँ? नौकरानी सी हालत बन के रह गई है मेरी।
बस हो गया। बस इतना सा? बेटाइम नहीं करवानू, जल्दी से फिनिश करो, स्ट्रॉन्ग बनना है ना। प्लीज 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 जल्दी से थोड़ा सा। नहीं पीना मम्मी, मुझे पसंद। अरे बेटा तू आ गई? बेटा तू ही बोल इसे जल्दी से दूध फिनिश करने के लिए। करान जल्दी से दूध फिनिश करो। हाँ पी रहा हूँ। अरे वाह, कल से तेरी ड्यूटी। हाँ बदमाश। दीदी चॉकलेट बना। ये लो शैतान। बस एक। कितलो खाएशो मोटू? एक तो छुप छुप कर मैं आपके लिए चॉकलेट लाती हूँ और आप मुझे नाटक दिखा रहे हो। नहीं एक नहीं, मुझे और चाहिए। मैं जानता हूँ आपके पास और है। अरे नहीं है मोटू, सच में नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, आज ना मेरे आईएएस के मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, तो अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आया तो मैं तुम्हारे लिए ना एक बड़ा सा चॉकलेट का डिब्बा लेकर आऊंगी, ठीक है? चलो अब ट्यूशन जाओ। बाय करान। बाय। संभाली नहीं जाजे बेटा। बाय। पारुल उठ। पारुल क्या सुबह सुबह उठा देते हो? सुबह सुबह नीचे नाश्ता भी रेडी है, जल्दी से रेडी हो और नीचे आ जाओ, ठीक है? ओह ए कॉलेज प्रोजेक्ट का है। हाँ हाँ बहुत पता है, कॉलेज प्रोजेक्ट। जल्दी से रेडी हो और नीचे आ जाओ। चाचू आपने नाश्ते से पहले वाली दवाई ली? अरे भूल ही क्यों। खबर है छती। ये लीजिए आपकी दवाई और ये ठंडी चाय, जैसे आपको पसंद है। हमारी मालिनी एक नंबर, पढ़ाई में भी अव्वल और घर काम में भी अव्वल। और अब तो आईएएस ऑफिसर बनने वाली है। पढ़ी लिखी लड़कियों की बहुत डिमांड है। देखना इतने बड़े घर का रिश्ता लेके आती हूँ तेरे लिए। क्या चाची हमेशा शादी शादी और पैसा ही सब कुछ होता है क्या? मैं आईएएस ऑफिसर बनकर फिर देश की सेवा करूंगी। हाँ बहुत देश की सेवा करेगी। आईएएस बनते ही लव मैरिज और फिर पति की सेवा करना। अरे नहीं, लव मैरिज क्यों? हम लोग है ना अच्छा रिश्ता देख के ठाट से तेरी शादी करेंगे। मुझे शादी नहीं करनी। वेरी गुड, मेरी शादी करा दो किसी हैंडसम अमीर लड़के के साथ प्लीज। हाँ हाँ इसी की शादी करवा दो। मुझे ना लेट हो रहा है, मेरे मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स हैं आज। अरे ऑल द बेस्ट तो बोलो, रिजल्ट है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। चलो बाय बाय। हाँ हाँ नाश्ता करी? करी दीदू। बाय। पापा कंग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी ने ना आईएएस के मॉक टेस्ट में टॉप किया है। चलो चलो अब अंदर चलिए, सेलिब्रेट करना है, सबको मिठाई भी तो खिलानी है। चलिए पापा। मैं खोलती हूँ। हाँ। तो चाचू आज हम डिनर के लिए जाए। आज की पार्टी पता है गिफ्ट है। गिफ्ट?
हाँ हाँ हर्षद तेरे लिए फोन है। हाँ हेलो। सुन बे, तेरा बेटा करण मेरे पास है। अगर उसकी जान की सलामती चाहता है तो 2 दिन में 3 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर ले। और हाँ, पुलिस को खबर की तो अभी उंगली कटी है, गर्दन भी कट सकती है, समझा? हेलो हेलो। किसका फोन था? हाँ? अपहरण अलग अलग प्रवृत्तियों से किया जाता है, कभी फिरौती के पैसों के लिए, कभी देह व्यापार के लिए, तो कभी बदले की भावना से। लेकिन करण का अपहरण किस इरादे से किया गया था? गुजरात के वलसाड शहर में रहने वाले कपड़ों के व्यापारी हर्षद मेहता और उसके परिवार को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उनके 11 वर्षीय बेटे का दिन दहाड़े अपहरण कर सकता है। एक हंसते खेलते परिवार को इस वारदात ने झकझोर कर रख दिया। आपको किसी पे कोई शक, किसी से कोई जाती दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी तो किसी से नहीं है, पर धंधे में कंपटीशन है, कुछ लोग जलते भी होंगे। आप में से इसे किस किस ने छुआ है? मैंने। देवेन, इनके फिंगरप्रिंट्स ले लो, फिंगरप्रिंट्स एलिमिनेशन के लिए। अर्शद भाई, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी पत्नी हेतल, मेरे बड़े भाई हसमुख, शिफाली भाभी और 2 भतीजे हैं, मालिनी और पारुल। ठीक है, करण का एक लेटेस्ट फोटोग्राफ हमें दे दीजिए और थाने आकर आपको स्टेटमेंट देना होगा। जी। फिंगर को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दो और अर्शद मेहता के लैंडलाइन नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। चेक करो कि किडनैपर्स ने उन्हें किस नंबर से कॉल किया था, और हाँ, उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। और साथ ही साथ चूंकि करण ट्यूशन से गायब हुआ है तो वहां जाकर के भी चेक करो, और मेहताज के नंबर को 24 आवर्स सर्वेलेंस पे रखो, याद रखना। चाची प्लीज ऐसे मत रोइए, करण को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चाचू है ना, वो कुछ ना कुछ करेंगे, और पुलिस भी तो है चाची, मत रोइए। पता नहीं किस हालत में होगा मेरा बेटा। करण को कितने बजे छोड़ा था? लगभग 11 बजे साहब। अकेले? कोई दूसरा बच्चा नहीं गया उसके साथ? नहीं साहब। 11 बजे के बाद आप क्या कर रहे थे? साहब 11 बजे के बाद करण के बाद वाले बच्चों को पढ़ा रहा था। आप चाहे तो बच्चों से पूछ सकते हैं साहब। देवेन। जी सर। ट्यूशन से घर तक का रूट चेक करते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा हो। गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। देवेन फोटो देना। कहाँ मिली है साइकिल? यहीं मिली साहब, मैं साफ सफाई कर रहा था तो निकाल के बाहर रख दिया। हाँ सर, करण की साइकिल मिल गई है, जीटी रोड और अंबावाड़ी के बीच के स्ट्रेच पर है। गुड, वहाँ आसपास लोगों से पूछताछ करो, शायद कुछ और पता चले। सचदेव। यस सर। फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दो। ओके। देवेन, वो दुकान बिल्कुल सामने है, शायद उसने कुछ देखा हो, पूछ पे। चलिए सर। हाँ साहब, 2 आदमी थे, वो दोनों आदमी बच्चे को गाड़ी में बिठाकर अंबावाड़ी की ओर चले गए। क्या वो यही बच्चा था जिसे उठा कर ले गए? साहब ये तो मैं ठीक से नहीं बता सकता क्योंकि दूरी इतनी थी कि शक्ल नजर नहीं आ रही थी। गाड़ी कौन सी बताई तुमने? सफेद कलर की, वाइट। और साहब भार्गव की गाड़ी थी इसलिए थोड़ा सा ध्यान गया। गाड़ी का नंबर देखा था तुमने? साहब MH या ऐसा कुछ था। सारे शहर में खबर कर दो, हर चेक पोस्ट पर बच्चे का फोटो होना चाहिए। गाड़ी का नंबर तो बदला भी जा सकता है। एक काम करो, हर सफेद छोटी गाड़ी को रोको और उससे पूछताछ करो। और हाँ, अंबावाड़ी जाओ, वहां जाकर के भी गाड़ी के बारे में पूछताछ करो। सर। गोकुल बैंक में 30 लाख, ABC बैंक में 45 लाख और प्रेरणा बैंक में 27 लाख। અને આ બધું 10 લાખ। कुल मिलाकर 1 करोड़ 12 लाख। बाकी के कहाँ से आएंगे? हेतल, तुम्हारी बैंक की पासबुक और करण के FD अकाउंट्स के पेपर्स ले।
तेरे पास 24 घंटे हैं। और हाँ, पुलिस के चक्कर में ज्यादा मत घुस, नहीं तो तेरा बेटा तुझे इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। नहीं देखो, हेलो हेलो, क्या बोले? अगर पैसों का इंतजाम जल्दी नहीं किया तो करण को... नहीं, ये लीजिए, ये सब कुछ बेच दीजिए। अब घर बेच दो, गाड़ी बेच दो, दुकान बेच दो, लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। बहुत मिन्नत के बाद मिला है मुझे मेरा बच्चा। अब बोलिए ना, मेरा बेटा मुझे वापस मिलेगा ना? दिन रात शराब पीने के अलावा आपके पास और कुछ काम है? नीचे देखा नहीं क्या चल रहा था? हाँ, अरे अपने बेटे की खातिर घर बेच रहे वो लोग। अगर घर भी चला गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे हम जॉइंट फैमिली है ना? तो हमसे नहीं पूछना चाहिए था उन्होंने? हमसे कोई मशवरा नहीं करना चाहिए था? याद है आपको, पिछली दफा जब आपने घर के पैसों के लिए उनसे पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहने लगे पैसे नहीं है। और अब देखो, अपने बेटे के लिए कितने पैसे इकट्ठा कर लिए उन्होंने। अरे तुम टेंशन मत लो। अरे कैसे ना लूं? मैंने चक्कर चलाया हुआ है, पैसे आ जाएंगे। सर, किडनैपर्स का कल रात दूसरा कॉल आया था। पहला और दूसरा कॉल दोनों अलग अलग नंबर से। और सर, कॉल रिकॉर्ड से ये शॉकिंग बात पता चली है। 44668877 44998577। इन नंबर्स को पहचानते हैं आप? ना। इन्हीं नंबर से आपको किडनैपर्स ने फोन किया था, और ये दोनों नंबर आप लोगों के नाम पर है। एक आपके नाम पे अरशद भाई और दूसरा आपके हेतल भाई। आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है अरशद भाई। वापी और सूरत से 2 अलग अलग सिम कार्ड्स खरीदे गए आप लोगों के नाम पर। आपको किसी पे कोई शक? कोई घर का आदमी? आपने खुद कभी किसी को डॉक्यूमेंट्स दिए हों और खुद भूल गए हों, या उसने वापस ना किए हों, या फिर कभी चोरी हुई हो? डॉक्यूमेंट्स का तो पता नहीं, लेकिन घर में चोरी हुई थी तकरीबन 1 महीना पहले। हम लोग सब खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे, घर में आए तो पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। ताला कमजोर था, इसके लिए शायद टूट गया होगा। ज्यादा पैसे चोरी नहीं हुए थे, इसके लिए कंप्लेंट भी नहीं करवाई। अगर इनकी बात सच माने तो चोरी तो हुई है, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए नहीं, और डॉक्यूमेंट चुराने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है। इसलिए शायद सिर्फ 5-1 हज़ार रुपए चुराए, ताकि किसी को शक ना हो। एक बात तो है सचिन, किडनैपर्स ने प्लानिंग बहुत कड़क की है। सबसे पहले उन्होंने मेहताज के घर पर नजर रखी, उसके बाद करण के आने जाने का रास्ता नोट किया, डॉक्यूमेंट्स चुराए, और उसके बाद सिम कार्ड्स बनवाए ताकि कोई किडनैपर्स तक पहुंच न सके। सर, वो ट्यूशन मास्टर कितना सच बोल रहा था। वो पूरा दिन काम में रहता है, सुबह में स्कूल और दोपहर से रात तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। उस दिन घर पर ही था। और सर, ये फिंगर एनालिसिस की रिपोर्ट। वो उंगली करण की थी ही नहीं, ये तो किसी मरे हुए बच्चे की जो लगभग 7 दिन पहले मर गया होगा। एक काम करो, मेहता को इन्फॉर्म करो और एक टीम भेजो। शहर में जितने भी मुर्दा घर, कब्रिस्तान और शमशान भूमि है, वहां जाकर के इस कटी हुई उंगली के बारे में पूछताछ करो। अगर कटी हुई उंगली है तो लाश भी कहीं ना कहीं जरूर होगी। यस सर। अरे मनसुख भाई, अब दोस्तों का ऐसा करोगे? धंधे में कोई किसी का सगा नहीं होता है, ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हो। तो मैं 3 लाख रुपए दे चुका हूं ना घर के, बाकी के 72 भी दे दूंगा यार। थोड़ा टाइम दे और भरोसा रख, चक्कर चलाया है ना मैंने, हो जाएगा। हेलो, तुम्हारे दरवाजे पे और एक तोहफा रखा है, खोल के नहीं देखोगे क्या? हेलो चाची, भाभी, हेलो। पिछली बार मुर्दे की उंगली भेजा था, लेकिन इस बार उंगली तेरे बेटे की है। देखो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। पैसे तैयार है, बोलो कहाँ लाना है। ये गेम खेल रहा है क्या मेरे साथ? हैं? मुझे वहां पे बुलाएगा और पुलिस के हवाले कर देगा। अपने आप को बहुत होशियार समझता है। तेरे बेटे को काट करना अभी के अभी तेरे घर पे भेजता हूँ, फिर कहाँ डालेगा अपनी होशियारी? हाँ सुन, आखिरी मौका दे रहा हूँ, पुलिस को इस केस से निकाल, नहीं तो तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। हेलो हेलो, उठो भाभी, उठो। चाची, उठो। चाची,
करण के अपहरणकर्ताओं ने करण की उंगली काटकर यह साबित कर दिया था कि वो पैसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेहता परिवार ने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ जाकर पुलिस की मदद ली थी। अब करण को जल्द से जल्द और सही सलामत घर लाना बेहद जरूरी हो गया था। जहां एक तरफ पुलिस की तहकीकात उलझती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ करण के सर पर मंडराता खतरा बढ़ता जा रहा था। मेहता परिवार असमंजस में फंस गया था। उनका अगला कदम करण के जीवन और मृत्यु के बीच का फासला तय कर सकता था। क्या पुलिस अपराधियों को सही समय पर पकड़ सकती थी, या फिर अपहरणकर्ता करण को और चोट पहुंचाने वाले थे? कितनी मस्ती करेगा मोटू? किसने बोला था कांच वाली दीवार फाड़ने के लिए? इतना तो चलता है दीदी। तो लाओ, मैं ये लगा दूं। नहीं। चाचू ये किडनैपर्स कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी करिए और करण को वापस घर ले आइए चाचू। सर, मेहता के घर फिर से एक कॉल आया। इस बार जिस नंबर से फोन आया वो पारुल मेहता के नाम पे रजिस्टर्ड है। पैटर्न मैच होता है, यानी कि ये भी किडनैपर्स का ही कॉल है। तो हो सकता है किडनैपर परिवार में किसी को जानता हो, घर का कोई सदस्य जाने अनजाने उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हो सकता है। इंस्पेक्टर रवि शाह हियर। इंस्पेक्टर साहब। बोलिए अर्शद भाई। वो करण मिल गया है, अपनी मासी के यहाँ बैठकर मजाक कर रहा था। वाकई मासी के घर पर था या फिर? नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। दरअसल आपसे ये कहना था कि हमारा FIR विड्रॉ कर लीजिए। खामखा आप लोगों को हमारे लिए तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सचिन, कुछ गड़बड़ लग रही है। अर्शद भाई का फ़ोन था, कह रहे थे कि FIR विड्रॉ करनी है। करण मासी के घर पर था, मिल गए। मुझे लगता है इसे धमकाया गया है। एक काम करो, तुम अर्शद भाई के परिवार के हर सदस्य पर सर्विलेंस लगाओ। सर। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चाचू, मैं कॉलेज जा रही हूँ और दीदी का कोई कहीं नहीं जाएगा। एक बेटा खो चुका हूँ, बेटियां नहीं खोना चाहता। दीदी का आज IAS का प्रीलिम का एग्जाम है। वो काफी सालों से इसकी तैयारी करी है। आज अगर नहीं गई तो पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा। आप लोग क्या चाहते हो? किडनैपर के डर से हम घर पर हैं, एग्जाम तक ना दें? सर, मेहता परिवार के हर मेंबर पर सर्विलेंस लगा दिया गया। और उस गाड़ी के बारे में पता चला जिसमें बच्चे को किडनैप किया गया था? नहीं सर, किडनैपर्स की गाड़ी का कुछ पता नहीं चल रहा है। हर जगह से नेगेटिव रिपोर्ट सी आ रही है। हो सकता है गाड़ी का हुलिया बदल दिया गया हो, उसे रंग दिया गया हो शायद। एक काम करो, गैराजेस में जाके चेक करो। जी सर। सब बता तो सब बोल। एक आदमी था, नाम नहीं मालूम, लगभग 2 महीने पहले आया था। एक बच्चे की उंगली चाहिए थी, 1000 रुपये मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे? शनिवार को फिर से वापस आऊंगा। वो हर शनिवार को आता था शाम को पता करने के लिए। साहब, 2 हफ्ते पहले एक बच्चे की लावारिस लाश आई थी। फिर 2 दिन बाद वो आया, पैसे देकर उंगली लेकर गया। बस सर। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। सर। साहब, 2 दिन पहले एक गाड़ी आई थी और वो गाड़ी वाइट कलर की थी। साहब, गाड़ी वो महाराष्ट्र की नहीं, गुजरात की थी। तुम उसे पहचान सकते हो? जी सर। तो एक काम करो, मेरे साथ थाने चलो। स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठ के तुम्हें उसका स्केच बनवाना पड़ेगा। ओके सर। सर, ये हसमुख कुछ ठीक नहीं लगता है। वो हमेशा नशे में रहता है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने पड़ोसी से बात की। नहीं साहब, 1-2 बार गुजरते हुए मैंने देखा दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। अच्छा, जब पिछली बार पैसे मांगे थे तब भी तुमने मना कर दिया था? नहीं थे तो मना किया था ना भैया। ऐसा तो नहीं है कि आपको हर बार मना करता हूँ पैसे। हर्षद, एक काम करते हैं, ये रोज रोज का झंझट खत्म करते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेते हैं। झगड़े के बाद हसमुख ने अपने परिवार के लिए
एक नया घर बुक किया है, लेकिन अब उसके आगे के पेमेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं है। ये हसमुख सीधा आदमी नहीं लगता है और इसके पास स्ट्रांग मोटिव भी है किडनैपिंग करने का, पर सिर्फ शक के बिना पर हम इसे पकड़ नहीं सकते। सर, ये स्केच मैकेनिक के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाई है और ये शमशान वाले बंदे के हिसाब से। इससे अंबाबाड़ी के शॉपकीपर की कहानी मैच होती है कि 2 किडनैपर्स थे। एक बात बताओ, किडनैपर्स का कोई और कॉल आया? नो सर। वलसाड के हर पुलिस स्टेशन, हर चेक पोस्ट और हर ट्रैफिक पुलिस में ये दोनों स्केचेस भेज दो। और हाँ, गाड़ी के बारे में जो नई जानकारी मिली है वो भी भेज दो। हमें इन दोनों को किसी भी कीमत पर पकड़ना है। सर। हेलो। हाँ, एक तुम्हारे जिम से फोन। हेलो जी, या आई वांट टू कंटिन्यू द मेंबरशिप। मैं आने के बाद पैसे दे दूंगी। मुझे फोन डेफिनेटली आई विल। आई एम सॉरी, मुझे फोन आ रहा है। बाय। चाचू कॉल वेटिंग पे था। हेलो, देखिए आपने जो जो कहा था मैंने वो किया। हमने तो एफआईआर भी विड्रॉ कर ली है। शाम को 4 बजे पुरानी टेकरी पर आ जाना, अकेले आना, और हाँ, पैसे मत भूलना। क्या बोला चाचू? सर, एक और कॉल। नंबर शेफाली मेहता के नाम पर है, स्विच ऑफ है। एक प्राइवेट गाड़ी बुलाओ। सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ फोन करना, अपने को पैसा आ जाएगा। बच्चा किधर है? अबे यहीं पर था, सोया हुआ था, मुझे नहीं मालूम अभी कहाँ। क्या है थोड़े से? हाँ। बॉस, हेलो। सुन, सबसे पहले अपना फोन निकाल के फेंक दे। हाँ। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा सुन। ये छोड़ दिया। अब तेरी दाईं तरफ देख, एक छोटा रास्ता मिलेगा, वहां से ऊपर आ जा। नीचे की तरफ तुझे एक बाइक मिलेगी, चाबी उसमें लगी है। मैं बताऊंगा तुझे कहाँ आना है। अच्छा, हाँ। हेलो। बाइक स्टार्ट कर, 1 किलोमीटर आगे जा, वहां पे एक केले का खेत मिलेगा, वहां पे रोक, मैं वहीं पे मिलता हूँ तुझसे। नथिंग सर। सर कुछ नहीं मिला।
उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैंने आप लोगों से झूठ बोला। सर प्लीज मेरे करण को बचा लीजिए। सचिन, मुझे इस फोन का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए। ये कहां से लिया गया, इसका सिम कार्ड किसके नाम पे है, सारी रिपोर्ट्स निकालो। और हाँ, इसे फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस के लिए भेज दो। सर बेटा, अंकल को बताओगे आप, आपको कौन ले गया था, आप कहाँ ले गए थे? मैंने कभी किसी को देखा नहीं। सर, ये कुकुरे बच्चा तो बंगाली में वापरते हैं। करण के अपहरणकर्ताओं ने बड़ी चालाकी से फिरौती के रुपए ले लिए थे, लेकिन मेहता परिवार के लिए उनके बेटे के घर लौटने से बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या इसके बाद सब कुछ शांत हो जाने वाला था? पेट देखो, करण का पेट और ये चीख देखो, ऐसे बाहर आ जाएंगी। चलो ना, गुदगुदी गुदगुदी। अरे बेटा रुको, मैं ले जाता हूँ। आ जाओ करण, तुम बैठो बैठो। भाई खाओ तुम लोग खाओ, आओ जरा। मैं आता हूँ, आओ बेटा, आ जा। खाना पसंद है? अर्शद, पकड़ से, अर्शद, अर्शद, अर्शद। इंस्पेक्टर साहब, करण को बाथरूम जाना था, तो ढाबे के पीछे ही बाथरूम था, मैं उसे वहां लेकर जा रहा था। चलो चलो तुम कर लो, तब तक मैं हाथ धो लेता हूँ। चल अर्शद, पकड़ से, अर्शद, अर्शद, अर्शद। साहब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, भाग गया, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हुआ बच्चा। फिर ये लोग आ गए, हम उसे यहाँ लेके आए। देवेन, यहाँ पर 2 कांस्टेबल लगाओ निगरानी के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। करण किडनैप होता है, वापस लौट कर आता है। उसके बाद वो हमसे उस बंगाली बोलने वाले किडनैपर के बारे में खुलासा करता है, और ठीक उसके बाद उस पर जानलेवा हमला होता है। और हमला भी ढाबे पे होता है। इसका मतलब उसे पहले इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि पूरी फैमिली डिनर के लिए ढाबे पे जा रही है। राइट। इसका मतलब मेहता परिवार में कोई है जो इस किडनैपर को उनके मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक काम करो, पिछले 2 महीने में मेहता परिवार से जितने कॉल गए, जितने कॉल आए, उन सभी कॉलर्स के नामों की लिस्ट निकालो। पता तो चले कि इस बंगाली बोलने वाले किडनैपर और इस मेहता परिवार के बीच में क्या कनेक्शन है। करण पर जानलेवा हमला हुआ था। इस वारदात ने पुलिस के सामने नए सवाल खड़े कर दिए थे। क्या करण के अपहरणकर्ता पहले से ही उसकी हत्या करने वाले थे, या फिर करण के बयान के बाद वो चौकन्ने हो गए थे? तो इसका मतलब ये था कि करण की जान पर अब भी खतरा बना हुआ था। गौर करने वाली बात यह थी कि सारे हालात मेहता परिवार के किसी सदस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। सर, पिछले महीने में फैमिली ने जिन जिन से बात की है उनकी नेम लिस्ट इसमें चेक करो। बंगाली सरनेम के कितने लोग हैं? मेरी वाली लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम निकला है, भौमिक दास, और इसने सिर्फ एक ही बार कॉल किया है। सर मेरी लिस्ट में एक भी नाम नहीं है। तो मेरी लिस्ट में एक नाम है, संजय चैटर्जी। इसने कई बार कॉल किया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किडनैपिंग के बाद इसने मोबाइल पे कभी फोन नहीं किया, लेकिन लैंडलाइन पे किया। इस संजय चैटर्जी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इनको किडनैपर्स के कॉल रिकॉर्ड से टैली करो। सर, संजय के कॉल रिकॉर्ड्स और किडनैपर के कॉल रिकॉर्ड्स को कंपेयर करने से पता चला है कि किडनैपर्स ने जहां जहां से रैंसम के लिए कॉल किया था, संजय ने भी वहीं से मेहता के लैंडलाइन पे फोन किया था, और लगभग उसी टाइम पर।
यानी कि अगर किडनैपर्स ने सूरत से फोन किया था तो संजय ने भी सूरत से फोन किया था, और अगर उन्होंने वापी से फोन किया तो संजय ने भी वापी से फोन किया। इट्स टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। संजय को उठा के लाओ। और संजय भाई क्या करते हो आप? जिम ट्रेनर हूँ, पिछले 4 साल से यही काम कर रहा हूँ। अच्छा आप बताओ कि पैसे कहाँ रखे? कौन से पैसे? वही जो तुमने हर्षद मेहता से लिए, उसके बेटे के अपहरण के। पहचानते हो इस आवाज को? ये क्या बकवास कर रहे हो? भूल गए इतनी जल्दी? अब तुझे बेटा याद है? दोनों पकड़े गए हैं सूरत स्टेशन के पास। संजय अब जल्दी बताओ, क्योंकि अगर हम याद कराने पे आ गए ना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। ये हमको बोका समझ के रखा है क्या? तुम लोग जो बोलेगा मान जाएगा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है? हाथ मत लगाना कुकुर बच्चा। बेटा नहीं, बस मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। मेरी और संजय की मुलाकात जिम में हुई थी। देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। संजय एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मेरे परिवार वाले कभी नहीं मानते हमारी शादी के लिए। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, भागकर शादी करना, वरना किसी भी तरह संजय के पास बहुत सारे पैसे आए ताकि वो मेरा हाथ मांग सके। मुझे पता था चाचू अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। सबसे पहले चोरी का ढोंग किया, थोड़े पैसे चुरा लिए ताकि चोरी असली लगे। संजय के जिम में अजीब अजीब तरह के लोग आते थे, उसी के जरिए अतुल और पेटिया का कांटेक्ट मिला। फिर अतुल और पेटिया ने अलग अलग शहरों में जाकर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सिम कार्ड लेना शुरू कर दिया। पुलिस को उलझाने के लिए ये जरूरी था। कई बार मैंने परिवार वालों के सामने संजय से बात की, कोड वर्ड में। तुम्हारे जिम से फोन। हेलो जी, या आई वांट टू कंटिन्यू द मेंबरशिप। मेंबरशिप कंटिन्यू रखने का मतलब था कि प्लान कंटिन्यू रखना है। सब कुछ सेट था, लेकिन फिरौती के पहले करण वापस घर आ गया। पर किस्मत हमारे साथ थी। पर उस दिन करण ने सबको बता दिया कि किडनैपर बंगाली में बात करता था। कभी कभी अलग भाषा बोलते थे। कुकुरे बच्चा। अब हमारे पकड़े जाने का भी ज्यादा डर था, इसलिए मैंने करण पे हमला करवाया। परफेक्ट प्लान। बच्चा भी घर वापस आ गया और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए। पर किस्मत का खेल देखो। नो प्लान इज अ परफेक्ट प्लान, मिस एस्पायरिंग IAS ऑफिसर। दोनों को अलग अलग सेल में डाल दो। भारत में हर साल तकरीबन 50,000 अपहरण के केसेस दर्ज होते हैं और लगभग हमेशा अपहरण का मोटिव पैसा ही होता है। इस केस में भी मोटिव पैसा ही था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अपहरणकर्ता परिवार का ही एक सदस्य था। तो क्या आज हम ऐसे समय में आ गए हैं जहां रिश्तों के कोई मायने नहीं है? जिस दिन मालिनी अरेस्ट हुई उसी दिन मालिनी के UPSC के प्रिलिमिनरी एग्जाम का दूसरा पेपर था। एक IAS अफसर बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाली लड़की आज प्यार के जुनून और पैसे के लालच के कारण एक क्रिमिनल बन चुकी थी। जब माता पिता आपके प्रेम संबंध के खिलाफ होते हैं तो आपस में बैठकर बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मालिनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर उस पर दबाव डाला जा रहा था तो वो कानून की मदद लेकर संजय के साथ शादी कर सकती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मालिनी ने सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से एक संगीन जुर्म को अंजाम दिया और उसकी सजा आज उसे भुगतनी पड़ रही है। मालिनी और उसके साथियों पर IPC की धारा 364A के तहत किडनैपिंग फॉर रैंसम और धारा 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं और जल्द ही उन्हें सजा मिलने की उम्मीद है। अगर आपकी कोई दिली तमन्ना हो, सपने हो या आप अपने परिजनों से अलग ख्याल रखते हो तो उसके बारे में बातचीत करें, ना कि जुर्म का सहारा लें। बातचीत करने से बात को सुलझाया जा सकता है, अपना तर्क, अपना नजरिया सामने वाले को दिखाया जा सकता है, लेकिन जुर्म का रास्ता आपको एक ऐसे दलदल की तरफ ले जाता है
जहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।